हेलो दोस्तों। गाइस हम बात करेंगे आज मुग़ल साम्राज्य में बाबर की। दोस्तों बाबर ये जो है मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। तो इसके बारे में फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि बाबर का जो जन्म है और बाबर से मतलब एक तरह से बाबर का जीवन परिचय है। मान लीजिए आप ये फुल वीडियो बाबर के ऊपर होने वाली है जो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा बाबर। तो हम बाबर को ही आज फिर पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ गाइस अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी और रह गई हमारी तरफ से, दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर हम मुग़ल साम्राज्य की सबसे पहले बात करें तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। और ये जो बाबर है, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी ये सब मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और आगे बात करेंगे हम जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसे वहाँ बादशाह बोला जाता था। क्लियर है दोस्तों? मुस्लिमों में उधर शासक को, राजा को बादशाह बोला जाता था। क्लियर है दोस्तों? इतना पॉइंट इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर की। तो गाइस मैं बता दूं आपको इन शॉर्ट सबसे पहले कि बाबर का जो जीवन काल रहा है वो 1526 से, एक तरह से अगर बात करेंगे हम जो यहाँ शासन रहा है 1526 से 1530 ईस्वी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है गाइस? दोस्तों यहाँ तक का कुछ दिक्कत है, कुछ यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आप तक तो बताइए। यहाँ तक कुछ समझ में बात ना ही हो अगर आपकी कुछ भी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आगे अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस जो बाबर का जन्म किसी को अगर पता है गाइस तो हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे आपसे, आपको उसके आंसर देते हुए चलना है आगे। बताइए बाबर का जन्म कब हुआ था? आपको सन बताना है, किस सन में बाबर का जन्म हुआ था, आपको वो सन बताना है दोस्तों कि बाबर का जन्म कब हुआ था। जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा इस अपना। दोस्तों राइट आंसर दीजिए अपना बाबर का जन्म के बारे में, क्योंकि इसमें आप कुछ आंसर देंगे तभी दोस्तों चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों जन्म है 1483 यानी कि 1483। क्लियर है दोस्तों? नोट कीजिए कि बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? फरवरी 1483 ईस्वी। और बात करेंगे आगे इसके पिता यानी कि बाबर के पिता का नाम बताइए। जो बाबर हैं, बाबर के पिता का नाम किसी को पता है? आंसर कीजिए। बाबर के पिता का नाम है दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा। क्लियर है दोस्तों? बाबर के पिता का नाम जो है वो है उमर शेख मिर्ज़ा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। और हम आगे इसमें फुल डिटेल बात करेंगे तो अगर कि जो इसके पिता थे ये उमर शेख मिर्ज़ा, ये फरगाना नामक छोटे राज्य के जो हैं वहाँ पर राजा थे। किसके? फरगाना। क्लियर है? ये जो उमर शेख थे यानी कि जो बाबर के पिताजी थे ये कहाँ के राजा थे? क्वेश्चन और आया था कि उमर शेख मिर्ज़ा यानी कि बाबर के पिता कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों एक गाँव है फरगाना, ठीक है? फरगाना जो एक छोटा सा वो है, मान सकते हैं आप कि वहाँ के एक तरह से राजा थे फरगाना। तो नाम याद रखना आपको फरगाना। और फरगाना राज्य के एक तरह से ये शासक थे। आज छोटा राज्य था, वहाँ के शासक थे ये। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि बाबर फरगाना की गद्दी पर जो जो जहाँ के शासक इनके पिता थे, तो उस गद्दी पर जो बाबर बैठा था, क्योंकि बाबर भाई जो पिता की गद्दी पर तो बैठेगा लड़का, तो बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की जब गद्दी पर बैठा था तो वो गद्दी जो डेट क्या थी वो एक तरह से कि वो एक इन शॉर्ट कि वो फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था बाबर। दोस्तों याद रखना है आपको 8 जून 1494, ठीक है? 8 जून 1494 को वो बैठा था गद्दी पर। समझ सकते हैं दोस्तों आप? 11 साल की उम्र में ही बैठ गया था ये। 83 में जन्म हुआ था, ठीक है? और 94 में ही बैठ गया था गद्दी पर। तो ध्यान रखेंगे फरगाना की गद्दी पर ये 8 जून 1494 यानी कि 1494 को ये गद्दी पर बैठा था फरगाना की। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। बाबर ने 1507 यानी कि 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्लियर है दोस्तों? इतना पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए। जो बाबर को जो बादशाह की उपाधि मिली थी ये 1507 ईस्वी में
मिली थी दोस्तों उपाधि, ये बादशाह की, ठीक है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। इतनी बड़ी बात है कि अब तक इसको किसी भी तैमूर शासक ने धारण की ही नहीं थी, जो बाबर को ये बादशाह की उपाधि मिली थी दोस्तों। क्लियर दोस्तों इतना पॉइंट आप सबके, मतलब कितनी बड़ी बात है कि तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी अब तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम कि बाबर के पुत्र थे, किसी को पता है बाबर के कितने पुत्र थे? क्वेश्चन बन के आता दोस्तों, आप आंसर कीजिए। बाबर के कितने पुत्र थे, उन जितने पुत्र थे उसके आपको नाम बताने हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। पहले बाबर के कितने पुत्र थे ये बताना आपको, संख्या में 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर जितने थे उनके सभी के आपको नाम बताने हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो आप नाम। दोस्तों आप जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ। दोस्तों बाबर के ना टोटल 4 पुत्र थे, ठीक है। कितने? 4 पुत्र थे दोस्तों। अब उन चारों के नाम, बाबर के जो चारों पुत्र के नाम है, मैं किरण भाई आपको बता रहा हूँ। हो सकता है एक आध का नाम सुन के आपको याद आ जाए बाकी पुत्रों के नाम। चलिए दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको याद आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको अगर नहीं है आपके लिए खबर तो आप इसको याद कर ले अभी से। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में इंटरेस्ट दिखाते हैं अगर, तो दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। पहले नंबर 1 पर थे हुमायूं। हुमायूं बाबर का ही लड़का था, ठीक है, हुमायूं। सेकंड था दोस्तों कामरान क्लियर। थर्ड है दोस्तों अस्करी ये थर्ड पुत्र था इसका। और चौथा पुत्र का नाम था दोस्तों इसके, बाबर के चौथे पुत्र का नाम है हिंदाल, ठीक है। तो इस तरह से बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्लियर है यहाँ तक? इतना पॉइंट सभी क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाबर ने भारत पर, जो बाबर है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर बताइए। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है, एक संख्या बतानी है कितनी बार बाबर ने आक्रमण किया था भारत पर। जल्दी से राइट आंसर अपना दीजिए गाइस। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि बाबर ने टोटल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार, ठीक। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया, जो बाबर का है भारत के विरुद्ध इसने जो किया था, क्या किया था? प्रथम अभियान, जो प्रथम इसने अभियान था इसका दोस्तों, अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई, ठीक है। यह अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, इस अभियान में बाबर ने क्या किया था? बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। किसको किया था? बाजोर और भेरा, ठीक है दोस्तों। इस अभियान में बाजोर और भेरा को बाबर ने अपने अंडर एक तरह से कर लिया था, ठीक है दोस्तों। सबको याद रहेगी ये चीज़, अपने अधिकार में कर लिया था ये दोनों चीज़ें, बाजोर और भेरा को, ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पानीपत का युद्ध था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध चल रहा था उसमें बाबर ने फर्स्ट टाइम तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। पहले युद्ध में ही अपने, और इसने पहले युद्ध में ही फर्स्ट टाइम यूज किया था क्या? तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है, एक नीति थी तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का जो इसने प्रयोग किया था वो अपने प्रथम युद्ध में ही इसने बाबर ने किया था। क्लियर है इतना पॉइंट। और बात करेंगे अगर हम आगे कि उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के, ये जो 2 नाम है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये आपको समझ 2 नाम आए दोस्तों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये क्या थे? ये बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज का नाम अगर पूछा जाए तो आपको बताना है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ठीक है। दोनों नाम आपको बताने हैं ये। और अगर बात करेंगे आगे कि जिसने ये निशानेबाज तो थे ही, इन्होंने क्या किया था? ये 2 निशानेबाज थे, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? तो गाइस इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों, जो हमारा है कि ये 2 जो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में
भाग भी दोस्तों लिया था। दोस्तों हमने चीज़ें कवर की बाबर के बारे में, बाबर का जन्म वगैरह, बाबर के पुत्र के बारे में। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाबर से रिलेटेड और चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। और दोस्तों हमसे कोई अगर गलती हुई हो कुछ, उसके मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से ही। कोई बात अगर हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नई किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।